अस्सलाम वालेकुम जी। आज है हमारी बहुत चटपटी और मज़ेदार रेसिपी चना पुलाव। चना पुलाव इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाते हैं। आप भी ट्राई करें, बहुत इजी बीजी रेसिपी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई ना स्पेशल मंगवानी पड़े। आम सी चीज़ें जो घर में आम से मिल जाती हैं और मज़ेदार किस्म का पुलाव बन जाता है। ये लीजिए, सबसे पहले हमें राइस चाहिए। मैंने आज की रेसिपी के लिए ना 1 किलो राइस लिए हैं, ठीक है जी। और ये मेरा गिलास है, इसको मैंने नाप के ना लिए। इसके हिसाब से 3 गिलास बने हैं, जो कि 1 kg बन गया है। और इसके हिसाब से ही फिर हम पानी डालेंगे। अगर 3 गिलास पानी के राइस के लेंगे तो 5 गिलास हम पानी के ऐड करेंगे। आपने अपने जो गिलास का साइज़ है उस हिसाब से करना, ठीक है। अब इन राइस को हम पानी में डिप करके रख लेंगे कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए। तो अगर 30 मिनट नहीं दे सकते तो कम से कम 15 मिनट तो लाजमी दे। इसके बाद ये देखें जी, चीज़ें वही आम चीज़ें जो आम रूटीन में हमारे घर में मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है जो बाहर से मंगवानी पड़े। तो जी ये देखें, सारी की सारी चीज़ें देखें, फिर मैं आपको फिर डिटेल से बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ किस किस मकदार में हमने डालनी है। अच्छा जी, सबसे पहले जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 खाने का चमच हमने लेना है, ठीक है जी। फिर आगे टमाटर है, 3 टमाटर हैं और 4 साबुत हरी मिर्चें हैं। आप काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल रही। आध पा इमली है, इसको हमने पानी में डिप करके रख लिया, बाद में इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे हम। और जी 3 खाने के चमचे नमक के हैं, 1 खाने का चमचा सुरख मिर्च का और हाफ चाय का चमचा हल्दी का। और अच्छा जी, ये यहाँ पे ना क्या कहते हैं, चिकन पाउडर भी मैंने 1 खाने का चमचा लिया था, पर वो ऑप्शनल है तो यूज़ कर ले, नहीं है तो मत कर। ये 1.5 चमचा मैंने साबुत गर्म मसाले का लिया है। और ये 5 से 4 चमचे मैंने दही के लिए, 2 बड़े प्याज लिए हैं। अच्छा जी, और ये 1 पाव चने हैं। और इसको मैंने 1 खाने का जो नमक है ना उसके पानी में डाल के ना बॉयल किया इसे जी, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। और ये जी हमारे राइस हैं, जिसे मैंने पानी में डिप करके रख दिया कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए, ठीक है जी। ये हमारे राइस भी हो गया। अब देखिए, एक दफ़ा सारी चीज़ें देख लें, वही चीज़ें जो आम रूटीन में हमारे घर में मौजूद होते हैं। अच्छा, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, मतलब कि मेरे पास मौजूद था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसके बिना भी हमारे राइस बहुत मज़े के बनेंगे। अगर है तो बेस्ट, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ कप से ज़रा ज़्यादा ऑयल लूँगी, वो ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ, ये जितना मैं डाल रही हूँ ना, ये कम से कम हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, ठीक है जी। और ऑयल ले लें। और इसके बाद जी हम अपने डालेंगे साबुत मसाले, मतलब साबुत जो गरम मसाला था ना जी, 1.5 चम्मच जो हमने लिया था, अब वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, गरम मसाले का ना अपना एक टेस्ट है। साबुत गरम मसाले आप सब्जियों में ऐड करें, आप दालों में ऐड करें, आप पुलाव में ऐड करें, इनका ना अपना ही टेस्ट है। ये बहुत मज़े की ना चीज़ बना देते हैं। और पुलाव पुलाव और उनको तो ख़ास तौर पर बहुत मज़े का बना देते हैं ना। अच्छा जी, इसके बाद हम अपने ये 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम अपने प्याज ऐड कर देंगे, जो हमने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। अच्छा जी, प्याज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करना है और अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन कलर देना है जी। प्याज़ों का जितना अच्छा कलर होगा ना, उतना ही अच्छा कलर फिर हमारे राइस का होगा, ठीक है जी। और मुझे ये बताएं, किस किस को जी चना पुलाव बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और ये वाली रेसिपी बनती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, सब तारीफ़ करेंगे, बहुत मज़े की बनती, यमी बनती है। अब जहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कम और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और जो एक होती है ना अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल होती है, वो आना बंद हो जाए, ठीक है। तब तक हमने इसे फ्राई करना है ताकि फिर आगे हम इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकें। ये देखें, जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर लिए थे और 4 साबुत हरी मिर्चें ली थी, मैंने साबुत ही डाल दी हैं। आपने कट करके या चॉप करके डालनी है, वो आपका टेस्ट है, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे साबुत पसंद है तो मैं साबुत ही डालती हूँ, मैं कट करके नहीं डालती। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं और 4 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी। अब यहाँ पे जो हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाएं, गल जाएं। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट ने अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर पक जाए, ताकि आगे हम जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो हम ऐड कर सकें, ठीक है जी।
तो मैं कैसी आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है और चीज़ें भी आम हैं। ये देखें जी, हमारे मसाले आ गए हैं यहाँ पे। 3 खाने के चम्मच नमक के हैं, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर का, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का है और हाफ चाय का चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। अब इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे, ठीक है। सांस चढ़ गया अच्छा जी। तो अब 1 मिनट के लिए ना इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने इमली का पानी डालना है, ठीक है जी। इमली की गुठलियाँ निकाल लेनी है हमने और इमली का पानी डालना है और इमली आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। फ्रेश इमली का जो टेस्ट है ना, ये आपके पुलाव के टेस्ट को डबल ट्रिपल कर देता है। तो इमली आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, ठीक है ना। इमली का अगर इमली फ्रेश ना हो तो टेस्ट डाउन भी कर देती है, तो इसलिए इमली आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। तो ये आपके पुलाव के टेस्ट को डबल ट्रिपल कर देता है, ठीक है। ये हमने इमली डाल दी है, 1 आधा मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे अपने, ठीक है। ये देखिए हमने चने ऐड कर दिए। चने मैंने आपको बताया है कि इसे मैंने पानी में बॉयल किया है, 1 चमचा नमक डाल के, ठीक है जी, ताकि वो फीके फीके से चने होते हैं ना, वो ना लगे। अब चनों को भी हम अच्छे तरीके से इस जो मसाले में ना मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखें जी, अब हम चनों को अच्छे से ना फ्राई कर रहे हैं। अब जी करने के बाद ना हमने जो 4 से 5 चमचे दही के थे ना, वो ऐड कर देने और फिर अच्छे से मिक्स करने। अच्छा जी, दही हो गया, इमली हो गया और चिकन पाउडर हो गया, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पुलाव के टेस्ट को डबल कर देता है। ये तीनों चीज़ें भी मज़े की हैं, ठीक है। और ये आपकी रेसिपी को भी ना मज़े का बना देती है और स्पेशल पुलाव वाली रेसिपियों को तो वाकई बहुत मज़े का बना देती है ना। आज का चने पुलाव को भी ये डबल ट्रिपल टेस्टी बनाने वाले हैं और बना चुके हैं और बहुत मज़े के बने थे जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने ना 2 मिनट 3 मिनट से फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। मैंने 3 गिलास राइस लिए थे, तो मैं 5 गिलास फुल भर के ना पानी के ऐड करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए हमने पानी ऐड कर लिए, 5 गिलास ऐड किए हैं। आप इस स्टेज में भी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, पर बेस्ट तरीका यही होता है नमक मिर्च चेक करने का कि ना, जब आप राइस ऐड करते हो ना, तब चेक करो। हल्के जब राइस को हल्के हाथों में मिक्स कर लेते हो ना, तब चेक करो। तब से ही आपको ना पता चलता है कि आपको क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब ये वो स्टेज है जिसमें हमने अपने राइस ऐड कर देने हैं। ये देखिए हमने राइस ऐड कर लिए हैं। अब राइस को हम हल्के हाथों ना मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो राइस है ये टूटे भी ना, ठीक है जी। अब इस मकाम पे आप नमक भी चेक कर सकते हो, मिर्चें भी चेक कर सकते हो। अगर आपको अपना नमक कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट था, जितना हम लोग नमक खाते हैं अपनी रेसिपी में ना, तो मेरा था। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अब जी पानी हमारा बहुत नीचे चले गया है। इस मकाम पे आके ना हमने कोई 1 चुटकी ना क्या कहते हैं, चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैं अब यहाँ चेक करी पानी हमारा कितना नीचे चले गया। तो 1 चुटकी चाट मसाला स्प्रिंकलिंग कर देनी है, थोड़ा सा धनिया कर देना है। अगर आपको ग्रीन चिलीज बहुत पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, लेमन भी कर सकते हो। मतलब ज़रा ना फिर राइस का जो लुक होती है वो ज़रा अच्छी अच्छी सी लगती है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे 1 चुटकी चाट मसाले का भी स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा धनिया भी कर दूंगी और मैं दम लगाऊंगी कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक हमारे राइस बिल्कुल पक जाएंगे, ठीक है जी। और फिर राइस पक जाएंगे और फिर जी देखिए इतने मज़े के बने थे, इतने टेस्टी बने थे, मेरे घर के मोस्ट फेवरेट हैं और बाकायदा फरमाइश करके मुझसे बनवाए जाते हैं ये वाले राइस। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, सब तारीफ़ करेंगे, सब के सब तारीफ़ करेंगे। इतने यमी, इतने टेस्टी बनते हैं ये, और हो तो सिंपल है। कोई भी ऐसी कोई ख़ास चीज़ इसमें चीज़ नहीं डलती जो आपको कि जी इसके लिए स्पेशल जाना पड़ेगा। आम से घर की चीज़ों से इतना मज़े का चटपटा किस्म का ना कहते हैं कि पुलाव बन जाता है। आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे जी, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ जहाँ से आप मेरा चैनल देख रहे हो, मेरी रेसिपी देख रहे हो, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।